बहुत किसानों को बहुत मददगार होगा। ये साइलो गोदाम बनने के बाद किसानों को इसमें साथ खरीद बिक्री का भी व्यवस्था रहेगा कि मतलब देखिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं इसके लिए जमीन एफसीआई को अपने विधानसभा में दिलवाया था। एक अच्छा दाम मूल्य पे किसान को मिलेगा और उसका अनाज बहुत दिनों तक सुरक्षित रहेगा। टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट रहेगा, अनाज का ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगा और 50,000 मैट्रिक टन अनाज वहाँ स्टोरेज का कैपेसिटी है, तो बहुत बड़ी बात है। और तो परबत्ता को तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, उसके सामने ही 100 एकड़ बियाडा को दिलवाया हूँ। जो परबत्ता का आप देखिएगा, बिहार इंडस्ट्रियल जो बियाडा का लिस्ट है उसमें परबत्ता इंडस्ट्रियल एरिया करके भी आता है। वहाँ पे जेल भी सैंक्शन हो गया है, 20 एकड़ में जेल भी बन रहा है इसी के आसपास। तो परबत्ता तो विकसित परबत्ता हो चुका है, विरोधी जो बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना विकास परबत्ता में हुआ है शायद ही किसी विधानसभा में पूरे बिहार में इतना हुआ होगा जितना परबत्ता में हुआ। लोग कह रहे हैं कि पार्टी बदली करने वाले हैं। बोलने वाले का काम ऐसा ही है, बोलने दीजिए। बस हम एक ही चीज बोलेंगे, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही रहेंगे परबत्ता से। परबत्ता मेरी जान है और परबत्ता के आन बान शान के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं और स्वाभिमान से तो समझौता नहीं करेंगे और परबत्ता मेरा स्वाभिमान है। मैं शुरू से इलेक्शन लड़ रहा था, बोलता था कि भाई औद्योगिक क्षेत्र में परबत्ता का नाम मैं नक्शे पे लाऊंगा, मैं कर रहा हूँ। विकास कार्य पुल पुलिया तो इतना करवाया हूँ। आपके बगल में गोगरी हॉस्पिटल 100 बेड का बन के तैयार है और भी हॉस्पिटल का प्रपोजल है। तो हर तरह से परबत्ता में मैं विकास कर रहा हूँ और पिताजी का जो सपना है परबत्ता को और विकसित बनाने का, उनके बताए हुए रास्ते पे चल के विकास कर रहा हूँ। मैंने कहा तो आपने सुना ही है कि डेडलाइन दिया गया 18 महीने में अगवानी सुल्तानगंज पुल बन के तैयार हो जाएगा और वो होगा ही। कुछ दुर्घटनाएं घटी लेकिन अब धीरे धीरे तो अब सब स्ट्रीमलाइन हो गया, पुल बनेगा वहां पे। ये बाईपास जो है आपका जमालपुर बाईपास का भी टेंडर हो गया, जल्द ही इस बाईपास का भी कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए भी मैं लगा हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री के कृपा से ये जल्दी पास हो गया। ये टेंडर भी हो गया, 15 करोड़ का ये बाईपास बनने जा रहा है जमालपुर में। आपको जो जाम का जो स्थिति है उससे भी निजात लोगों को मिलेगा। तो ऐसा ये बगल वाला सड़क का जो शिलान्यास किया, इसमें नाला का भी निर्माण, सड़क निर्माण और नाला का दोनों का इसमें मैं करवा दिया हूँ। लाखों लोग सर आपके ऊपर भरोसा किए हैं। कटघरा और भुरिया का इटड़ी पंचायत में आता है। वो भी कटघड़ा वाला जो पुल है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया है, उसका पेपर भी हमारे पास, वो भी जल्द टेंडर होगा। बार बार गाड़ी पलटता है सर। अरे भाई तो मैं बोला कि उसका भी टेंडर होगा। विकास कार्य को लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम हैं इतना हो हंगामा करके आग्रह करके माननीय मुख्यमंत्री से ये हम काम करवा लिए परबत्ता में। इतना जितना काम परबत्ता में हुआ है आप देख लीजिए, पूरा खगड़िया जिला बेगूसराय में हर विधानसभा में, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। आप बहुत बड़ी सौगात दिए हैं। कल जो है उद्घाटन हो रहा है परबत्ता के साथ साथ जो खगड़िया जिला का भी लोग खुशी का माहौल व्यक्त कर रहे हैं। कल जो है खाद्य उद्यम का पसरा में उद्घाटन हो रहा है। देखिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं इसके लिए जमीन एफसीआई को अपने विधानसभा में दिलवाया था और जब ये प्रपोजल आया था 4 साल पहले कि यहाँ पे एफसीआई का गोदाम बनेगा, तो हमारा तो परबत्ता विधानसभा किसान प्रधान है, तो बहुत किसानों को बहुत मददगार होगा। ये साइलो गोदाम बनने के बाद किसानों को इसमें साथ खरीद बिक्री का भी व्यवस्था रहेगा कि मतलब कि भाई आप एक अच्छा दाम मूल्य पे किसान को मिलेगा और उसका अनाज बहुत दिनों तक सुरक्षित रहेगा। टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट रहेगा, अनाज का ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगा और 50,000 मैट्रिक टन अनाज वहाँ स्टोरेज का कैपेसिटी है, तो बहुत बड़ी बात है। और उसका जो हाइट के कारण और भी ज़्यादा अनाज ज़्यादा स्पेस नहीं ले रहा है और वहाँ पे रेलवे का भी ट्रैक वहाँ तक चला गया, तो यहाँ से अनाज को कहीं भेजना भी हो तो ये बहुत बड़ा अच्छा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फायदा किसानों को होगा। इसके लिए होना चाहिए कि भाई ये पीपीपी मोड पे है, प्राइवेट सेक्टर के इसमें है, शायद अडानी जी का है ये, वो बनवा रहे हैं पूरे भारत में। तो किसानों को एकजुट होकर के एक संस्था अपना बना लेना चाहिए हमारे समझ से, एक सिंडिकेट जिसको कहते हैं। ये एक अच्छा मूल्य उनको मिले, कि ऐसा कोई कंपल्सन नहीं हो कोई भी आदमी की कम मूल्य में
वो ले ले अनाज फिर ज़्यादा मूल्य में बेचे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं मीटिंग करूंगा अपने विधानसभा में किसानों के साथ पूरा खगड़िया जिला में, और उनको जागरूक करूंगा इसके प्रति। इस एफसीआई में कौन कौन लोग इसका जो फायदा उठा पाएंगे, सिर्फ खगड़िया या परबत्ता या फिर अलग जिला के? देखिए, ये तो हमें लगता है कि 4-5 जिला में एक जगह ऐसे करके बन रहा है अभी, ये 5वां है बिहार में, तो आसपास के जिला को भी फायदा होगा, खगड़िया को तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किसानों को नहीं लगेगा अनाज रखने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा शुरुआत है। और तो परबत्ता को तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, उसके सामने ही 100 एकड़ बियाडा को दिलवाया हूँ। जो परबत्ता का आप देखिएगा, बिहार इंडस्ट्रियल जो बियाडा का लिस्ट है उसमें परबत्ता इंडस्ट्रियल एरिया करके भी आता है। वहाँ पे जेल भी सैंक्शन हो गया है, 20 एकड़ में जेल भी बन रहा है इसी के आसपास। तो परबत्ता तो विकसित परबत्ता हो चुका है, विरोधी जो बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना विकास परबत्ता में हुआ है शायद ही किसी विधानसभा में पूरे बिहार में इतना हुआ होगा जितना परबत्ता में हुआ है। सर, जिस तरीके से कई वर्षों से जो लाखों लोग इंतजार कर रहा था, वो घड़ी कल जो है पूरा हो जाएगा, कल उद्घाटन हो जाएगा और आप जो उनका फायदा उठा पाएंगे। हाँ, माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी आ रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी भी हैं, माननीय मंत्री लेसी सिंह जी भी आ रही हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी भी हैं। ये सारे लोग गणमान्य लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस शुभ अवसर पे। सभी का परबत्ता विधानसभा में स्वागत है और ये बहुत शुभ घड़ी है। मैं शुरू से इलेक्शन लड़ रहा था, बोलता था कि भाई औद्योगिक क्षेत्र में परबत्ता का नाम मैं नक्शे पे लाऊंगा, मैं कर रहा हूँ। विकास कार्य पुल पुलिया तो इतना करवाया हूँ, आपके बगल में गोगरी हॉस्पिटल 100 बेड का बन के तैयार है, और भी हॉस्पिटल का प्रपोजल है। तो हर तरह से परबत्ता में मैं विकास कर रहा हूँ और पिताजी का जो सपना है परबत्ता को और विकसित बनाने का, उनके बताए हुए रास्ते पे चल के विकास कर रहा हूँ। विधायक जी, जिस तरीके से आप लगातार वहां पर जाकर जब आते थे औचक निरीक्षण करते थे एफसीआई गोदाम का, ठीक उसी तरह लाखों लोग जो है पुल का इंतजार कर रहे हैं कि अब कब पुल का सपना लग रहा है कि इस बार पूरा हो जाएगा। पुल का तो काम शुरू हो गया। 18 महीने का तो आपने सुना ही है कि डेडलाइन दिया गया, 18 महीने में अगवानी सुल्तानगंज पुल बन के तैयार हो जाएगा और वो होगा ही। कुछ दुर्घटनाएं घटी लेकिन अब धीरे धीरे तो अब सब स्ट्रीमलाइन हो गया, पुल बनेगा वहां पे। ये बाईपास जो है आपका जमालपुर बाईपास का भी टेंडर हो गया, जल्द ही इस बाईपास का भी कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए भी मैं लगा हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री के कृपा से ये जल्दी पास हो गया, ये टेंडर भी हो गया। 15 करोड़ का ये बाईपास बनने जा रहा है जमालपुर में। आपको जो जाम का जो स्थिति है उससे भी निजात लोगों को मिलेगा। तो ऐसा ये बगल वाला सड़क का जो शिलान्यास किया, इसमें नाला का भी निर्माण, सड़क निर्माण और नाला का दोनों का इसमें मैं करवा दिया हूँ। लाखों लोग सर आपके ऊपर भरोसा किए हैं। कटघरा और भुरिया का इटड़ी पंचायत में आता है। वो भी कटघड़ा वाला जो पुल है जी, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया है, जी। उसका पेपर भी हमारे पास, वो भी जल्द टेंडर होगा। बार बार गाड़ी पलटता है सर। अरे भाई, मैं बोला कि उसका भी टेंडर होगा। विकास कार्य को लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम हैं इतना वो हंगामा करके आग्रह करके माननीय मुख्यमंत्री से ये हम काम करवा लिए परबत्ता में। इतना जितना काम परबत्ता में हुआ है आप देख लीजिए, पूरा खगड़िया जिला बेगूसराय में हर विधानसभा में, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। निखर के आएंगे सर इस बार। कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी बदली करने वाले हैं। बोलने वाले का काम ऐसा ही है, बोलने दीजिए। बस हम एक ही चीज बोलेंगे, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही रहेंगे परबत्ता से। परबत्ता मेरी जान है और परबत्ता के आन बान शान के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं और स्वाभिमान से तो समझौता नहीं करेंगे, और परबत्ता मेरा स्वाभिमान है। अभी हमारे साथ परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार थे और डॉक्टर संजीव कुमार किस तरीके से बात करें, कल एफसीआई गोदाम का जो है उद्घाटन होगा और वहां पर जो अब जो खगड़िया के किसानों को जो वहां पर काफी राहत मिलेगी। आप देख रहे हैं लाइव। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।